रोमियो उसका 8 अध्याय 4, 5, 6, 7। आत्मिक चीजों को क्या करना है? हम लोगों को पूरी करना है। प्रभु यही चाहते कि हम आत्मिक में बढ़े, आत्मिक में जिए, आत्मिक में दौड़े और आत्मिक की बातें हम सुने और आत्मिक का ध्यान दे। प्रभु यही चाहते हैं। अगर अपने अपने जीवन में, परिवार में अगर आत्मिक वाला चीज नहीं सुनते हैं, कुछ और चीज मन लगाते हैं, सुनते हैं, कुछ कमी है तो उसको ठीक करिएगा। जब तक कि उसको हम ठीक नहीं करेंगे कुछ भी जवाब नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम किस बारे में सोचते हैं? शरीर के बारे में, संसार के बारे में, आत्मिक के बारे में हम नहीं सोचते। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। थोड़ा रुक जाते हैं। कैसा? कैसे लोग कहां पर मन लगाते हैं? वहां पे अच्छा बिरयानी मिलता है। हाँ सही में? कितने का है? चलो उधर जाएंगे फिर। ये बिरयानी खा खा के बोर हो गया मुझे, थोड़ा वो होटल थोड़ा जाएंगे। यानी कि ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये शरीर की बातें हैं। ओ जी, आलू पराठा खा खा करके हम बोर हो गए, थोड़ा कुछ चेंज कर लीजिएगा। हालेलुया। यानी कि ये शरीर का ध्यान है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ओ जी, ये जूता तो बहुत दिनों हो गया, बहुत महीना हो गया, उसको चेंज कर देते हैं। अपना पांव का जूता चेंज करने से पहले अपना मन को पहले चेंज करें, अपना बातचीत को चेंज करें, अपना हर एक सोच को चेंज करें, अपना व्यवहार को चेंज करें, अपना प्रार्थना करने का, बोलने का ढंग को हम चेंज करें। आज हम कैसा शरीर में जी रहे हैं, शरीर की बात क्या है, आज हम प्रभु के वचनों से सीखते हैं। आज अगर कोई किसी से मन लगा के है तो समझ जाइएगा कि उसका जीवन में शरीर वाली आत्मा काम कर रहा है। अगर किसी को विवाह करना है, उसको इच्छा हो रही है ना, प्रभु से पूछिएगा। क्या? प्रभु से पूछिएगा। अगर प्रभु देता है, हमारा बाप, हमारा माँ अगर सेलेक्ट करते हैं तो अच्छा परिवार को सेलेक्ट करते, अच्छा रिश्ता को सेलेक्ट करते हैं और अच्छा पति और पत्नी को भी सेलेक्ट करते हैं। हालेलुया। अच्छा दामाद को सेलेक्ट करते हैं, अच्छा बहू को भी सेलेक्ट करते हैं, अच्छा बेटे को भी सेलेक्ट करते हैं। जब हमारा माँ और बाप जब चुनते हैं, जब सेलेक्ट करते हैं ना, उसकी तरफ से अच्छा रहता है। वो बाप है हमारा, स्वर्ग में बैठा है। कोई किसी का बातों में, किसी का चैटिंग में या किसी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस ना जाना और फंस ना जा करके आप जो है अपना आत्मिक जीवन को बर्बाद ना करना। शैतान भी बहुत चालाक है। आज लोगों को ज्यादा से ज्यादा शरीर में जीने के लिए शैतान भरमाता है। ज्यादा से ज्यादा 99% लोगों को ऐसे ही करता है। चाहे विश्वासी हो जाने दें या अन्य जाति हो जाने दे, संसार में की बातों में उसको फुसला देता है और उसको भरमा देता है। किसी किसी को है ना कंपैरिजन करने के लिए भी शैतान कर देता है। हाँ, मेरे पास एक गवाही, मैं छोटा गवाही आपको देना चाहता हूँ। ये शरीर की बात यहाँ हम देखते हैं। हमारे कलीसिया में एक परिवार आते हैं और उस परिवार में से एक भाई एक बात कह रहा था कि पास्टर जी, मैं उस समय जब पढ़ रहा था तो मेरे साथ जो दोस्त थे, अन्य जाति दोस्त थे, मैं भी उन लोगों के साथ पढ़ाई किया। उन लोग आज बड़े बड़े घर लिए, कार में घूमते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और पैसे का कमी नहीं है, सुखों का कमी नहीं है। लेकिन मैं क्यों छोटा काम कर रहा हूँ और मैं दुखी का जीवन बिता रहा हूँ। वो दुख करके मुझे जता रहा था। तो मैंने उसको कहा, ठीक है, उसके पास घर है, गाड़ी है, पैसे है, कमी नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में जितना भी सुख और शांति उसको मिल भी गया है, सोचो, लेकिन उसके पास क्या नहीं है और आपके पास क्या है, जरा बताओ करके मैंने उसको इस सवाल किया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप ही बताइएगा। उसके पास यीशु नहीं है, आपके पास यीशु है, यही है फर्क। हालेलुया। उसके पास तो धन और दौलत है, लेकिन वो यीशु के राज्य में नहीं जा सकता है। आपके पास जो धन और दौलत
के लिए जो चिंता करते हैं ना, उससे कहीं गुना ज्यादा आपको प्रभु ने स्वर्ग में रखा है। और राजाओं का राजा आपके जीवन में, यही आपके लिए धन और दौलत है। और आप एक दिन मरने के बाद आप कहां जाओगे? प्रभु के पास जाओगे। एक वचन देखते इस गवाही से, मार्कुस 8 अध्याय 37 में देखते हैं। उसमें एक सुंदर सा वचन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। मार्कुस 8 अध्याय 36 यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, क्या? सारे जगत, यानी इस जगत में जो भी चीज उसको चाहिए वो पा लिया और अपने प्राण की हानि उठा, और अपना आत्मा को वो खो दिए, तो उसे क्या लाभ? उसे क्या लाभ होगा? आपको ये बात समझ में? उसको ये वचन सुनाया मैंने। जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं और यहाँ पर बैठे, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई किसी को अगर धन और दौलत चाहिए, चलो प्रभु उसको दे दिया। धन दौलत पा कर भी अपना आत्मा को वो खो दिया, उसको क्या लाभ है बताइएगा? आप थोड़ा दुख और कष्ट उठा के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करिएगा। हालेलुया। वहां पे अनंत जीवन रखा है। एग्जाम्पल, मेरे हाथों में एक घड़ी है। मैं मरने के बाद ये घड़ी मेरे साथ आ सकता है क्या? आ सकता है। चलो मैं और एक छोटा उदाहरण देता हूं। मेरे पर्स में पैसे भी है, पर्स भी है। मैं मरने के बाद ये मेरे साथ आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो आज ऐसे चीजों के लिए हम मन न लगाए, ध्यान ना दें। हमको क्या चाहिए बताइएगा? घर बड़ा चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, शादी के लिए चाहिए, और कुछ इमरजेंसी के लिए चाहिए। बस काफी है कि नहीं? उससे ज्यादा पैसा पाने का चक्कर में लोग आज जो है नष्ट हो जा रहे हैं। वो चीज कभी भी नहीं करना। कोई कंपैरिजन करते हैं कि उसको कार है, उसको घर है, मैं भी कार खरीदूंगा। कहीं से EMI ले लेते हैं, कहीं से कर्जा ले लेते हैं और कार खरीद लेते हैं। बाद में वही दुख उठाता है, वही फंस जाता है और बाद में वो सारा दुख जो है प्रभु को जताते, प्रभु मेरे जीवन में ये। प्रभु ने थोड़ी आपको कहा आप उसको दे करके कार ले लो, आपको उसको दे करके घर ले लो। प्रभु थोड़ी आपको कहा। आपको और मुझे जो प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहने के लिए सीखो, क्योंकि मेरे जीवन में भी कुछ गवाही है। थोड़ा मैं बता देता हूं। जब मैं संसार में था, प्रभु में नहीं था, एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा पास्टर अम्मा जो है खाना लेकर के आए। उस खाने में जो सब्जी मुझे दी थी, वो सब्जी जो है अच्छा नहीं है करके मैंने क्या किया, उस खाना और वो प्लेट जो है ऐसा मैंने फेंक दिया और रूम के चारों तरफ जो है खाना फैल गया। प्रभु ने देखा ऊपर से। उस समय में मैं सेवकाई में नहीं था, मैं संसारिक में था। ना प्रार्थना करता था, ना कलेश से आता था, ना वचन पढ़ता था, ना मैं प्रभु के रास्ते में चलता था। खाना मैंने फेंक दिया। प्रभु ने देखा, ओहो, मैंने आपको आज जो खाना दिया, आज सब्जी अच्छा नहीं करके आपने फेंक दिए। कितने लोगों को आज खाना नहीं मिल रहा है। जो लोग आज कटोरा लेकर के सड़कों पर भीख मांगते हैं। किसी को घर में भी खाना नहीं है। तुझे मैंने खाना दिया और तूने क्या किया? उस खाने का प्लेट को फेंक देगा। 3 महीने के बाद ऐसा हुआ ना, एक चावल का दाना अपने घर में नहीं था। ऐसा प्रभु ने किया। हालेलुया। चावल का एक दाना या एक पैसे भी या मिर्ची या हल्दी पाउडर जो भी ले लो, डब्बा सब खाली, तेल का डब्बा सब खाली, चावल का डब्बा खाली, एक पैसे भी नहीं था। हम 3 दिन भूखे थे। अपने पड़ोस में जो आंटी रहती थी, वो घर का मकानदार थी। पहला दिन पूछी कि बेटे आप लोग खाना वाना खा लिए? हम लोग खा लिए, क्योंकि मुझे बचपन से आदत नहीं है कि मेरे परिवार के बारे में, मेरे दुख के बारे में किसी को बताना। ये मेरा आदत है। ये दूसरे दिन पूछा बेटे आप लोग खा लिया? खा लिए। तीसरे दिन पूछा खा लिए? वो घर गया, उसको कुछ डाउट आया, अरे 3 दिन पूछा इन लोग खाना खा लिया, खाना खा लिए।
उसका घर के सामने हम लोग जो है प्लेट वगैरह वॉश करते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। किचन में खाना बनाते तो साउंड आता है और कुछ स्मेल भी आता है। उसको डाउट आया, घर गया और वापस आया, सीधा अपने एक ही रूम था, छोटा वाला रूम, घुसा वो सीधा किचन में जाके घुसा, देखा किचन में बर्तन वगैरह पूरा धुला हुआ और सूख रहा है उल्टा होकर के। क्या हुआ बेटे? उन्होंने कहा, जब मैंने अपना सिर नीचे कर दिया, क्योंकि मैंने झूठ कहा। मैंने उसको झूठ कहा। पहला दिन पूछा खा लिए, दूसरा दिन पूछा खा लिए, तीसरा दिन पूछा खा लिए। मैंने उसको झूठा। क्या हुआ परिवार में? मैंने कुछ नहीं कहा। वो अपना घर गई और थोड़ा चावल, थोड़ा दाल, थोड़ा तेल, जो अपने को जरूरत था कुछ कुछ वो लेकर के आई, हमको खाना दी। और उस दिन मैंने रोते हुए मैंने खाना खाया। और मैंने वादा किया, प्रभु में नहीं था लेकिन मैंने वादा किया, प्रभु मन में मैंने वादा किया कि आज के बाद मेरे जीवन में आप जो भी दोगे मैं कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाने दे, मैं संतोष से खा करके मैं जीवन बिताऊंगा। एक वादा किया। उस दिन से लेकर के आज तक मैंने खाने पीने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं या कोई भी कंप्लेंट्स नहीं। जो प्रभु देते मैं प्रभु को धन्यवाद पहले देता हूँ और खा पी करता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा कुछ आप लोग गवाही दे रहा हूँ, कुछ सीखे आप लोग। आज भी ये जो खाने पीने का जो चीज है ना, ये भी एक शरीर का जो चीज है जो हम ध्यान देते हैं कि आज हमको चिकन नहीं है, मटन नहीं है, मच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये भी एक शरीर का ध्यान है। ये शरीर का चीज है प्रभु जो आपको और मुझे दिया है। संतुष्ट में रहना सीखना है, खाना सीखना है, जीना सीखना है। आज क्यों आपस में लड़ते हैं? क्योंकि प्रभु का जो ज्ञान है अपने अंदर नहीं है। जो लोग आत्मिक के बारे में सोचते, आत्मा के बारे में सोचते, मेरा आत्मा कैसा उद्धार पाएगा, मैं कैसे प्रार्थना में जीवन बिताऊंगा, प्रभु में जीवन बिताऊंगा, वचनों में जीवन बिताऊंगा, मैं वचनों के अनुसार मैं चलूंगा, ये है आत्मा वाली चीज। बीच में चेहरे बैठिएगा। तो ये जो है आत्मा वाली चीज, आत्मा के लिए हमको सोचना है। अगर हम आत्मा के लिए नहीं सोचेंगे तो हमारे जीवन में, परिवार में, घर में कौन काम कर रहा है? सांसारिक शारीरिक वाला आत्मा काम कर रहा है। मैं और एक छोटा गवाही देता हूं। दो प्रभु का दास थे। एक प्रभु का दास जो शहर में सेवकाई कर रहा था, उसने उसके गांव में एक कलीसिया खड़ा किया और एक प्रभु का दास को चुना और उस दास को उस कलीसिया समर्पित कर दिया और कहा कि मेरे भाई, मैं आपको ये समर्पित करता हूं, आज से ये कलीसिया और दिया हुआ जिम्मेदारी आपका हो गया है। आत्मा को बचाने के लिए सुख दुखों में आगे बढ़ो और आप आत्मा को बचाओ, प्रभु के बारे में सुनाओ। वो जिम्मेदारी दे दे करके क्या किए, वो आ गए वापस। और उसको जो मदद का जरूरत था, बीच बीच में जब फोन करते थे पास्टर जी, उस पास्टर जी उसको मदद भेजते थे। और जो भी दान होता था कलीसिया के लिए वो इस्तेमाल करते थे, सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते थे, कुछ परिवार के लिए भी वो खर्च करते थे। तो ऐसा होते होते कुछ साल बीत गया। उसके बाद कुछ ऐसा चीज हुआ कि उसको जो है घर चलाने के लिए भी पैसे का कमी आ गया है। क्या? अपना घर चलाने के लिए पैसे का कमी आ गया है। तो फोन पे बात करते थे, पास्टर जी को बताते थे और पास्टर जी उसके लिए प्रार्थना करते थे और उसको वचनों के द्वारा उसको उत्साहित करते थे और सिखाते थे। ऐसा होते होते एक दिन जो है सीधा उसका घर पे ही शहर पे चले गया जिस पास्टर जी ने कलीसिया बना करके दिया। रोते हुए परिवार को लेकर के उसका घर के गया और सारा दुख उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पास्टर जी ने क्या करे कि एक छोटा जो बक्सा था, जो पेटी, वो ला करके उसको दिया। पास्टर जी सोचा कि कुछ पत्रिका दे रहे हैं कलीसिया में लोगों को बांटने के लिए, कुछ बाइबल दे रहे हैं।
या और कुछ सोच रहे थे। उसको कहा कि इसको खोलो। तो जब वो खोला, वो बक्सा में, वो पेटी में पैसा भरा हुआ है। प्रभु का दास को कहा, ये क्यों मुझे ये दे रहे, दिखा रहे हैं? ये आपके लिए, आप घर ले जाओ। हालेलुया। क्या बोले? ये आपके लिए, आप घर ले जाओ। और उसको कहा, आपके जीवन में कहां पर कमी है मैं बता देता हूं। ये कमी है कि सुखों दुखों में आप प्रभु के वचनों में नहीं चल रहे हैं, और आप जो सेवा कर रहे हो, आपको जो कलीसिया में जो दान आता है, आप जहां भी जाते हैं या कोई आपको कुछ मदद करते, उस सारे चीजों में आप प्रभु का सेवकाई के लिए 10 मंक्स नहीं देते हैं। क्या? 10 मंक्स नहीं देते हैं। मुझे जो प्रभु ने जिम्मेदारी दिया, जितना भी कलीसिया में जो दान होता है, उस दानों से भी मैं कलीसिया में मैं 10 मंक्स देता हूं। और जहां मीटिंग को जाता हूं, जो लोग मुझे कुछ मदद करते हैं, उस सारा चीजों में मैं क्या करता हूं, मेरे कलीसिया में मेरे सेवकाई के लिए, प्रभु का सेवा आगे बढ़ने के लिए मैं 10 मंक्स देता हूं। इसलिए प्रभु मुझे भरपूर आशीर्वाद किया, जाओ लेके जाओ, तुम भी सीखो। और वो शारीरिक चीजों में से, ध्यान में से वो हट गया, और वो वचनों के अनुसार आत्मा में वो सेवा करते गया। और प्रभु उसका कलीसिया में इतना आत्मा भर दिए, और वो आत्मिक में अपने कलीसिया को चलाते चलाते बहुत सारे आत्मा को बचा पाया। हालेलुया। तो कुछ सीखने के लिए, कुछ गवाही इसलिए मैं देता हूं कि हम कुछ चीज सीखे कि आत्मिक में चलने से क्या फायदा है, शारीरिक में चलने से क्या फायदा है।